अभी ऐसा हुआ है कि डेट के समय या किसी कॉन्वर्सेशन के समय आप ब्लैंक हो गए हो, ये ऑकवर्ड साइलेंस आती है, फिर आपके अंदर एंग्जाइटी भी आती है कि ब्रो अब मैं क्या बोलूं। आप अभी ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि मैं वो इंसान कैसे बनूं जिसका हर वर्ड इंटरेस्टिंग लगे और वो सामने वाला बोर ना हो। म्यूजिक इंडस्ट्री में एक स्किल होता है $1 million माउथ पीस करके। इस स्किल से आप लिटरली में पैसा कमा सकते हैं और डेटिंग, नेटवर्किंग, सेल्स ये हर जगह काम आता है। और आज हम सीखेंगे कि हम इस $1 million माउथ पीस को हम कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बात नहीं कर पाते। अगर आप एक दोस्त से बात करोगे तो फिर आप घंटों भर बात कर पाते। प्रॉब्लम है एंग्जाइटी। जब आप एक सुंदर लड़की के साथ रहते हैं, आपका दिमाग ओवरथिंक करने लगता है और उस तरीके से आपका नेचुरल फ्लो खराब हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? डिसेंसिटाइजेशन, माने एक्सपोजर थेरेपी, माने आपको 100, 200, 300 लोगों से बात करना पड़ेगा और यू डोंट हैव टू टेक नंबर्स, यू जस्ट हैव टू जस्ट टॉक टू देम। और इस तरीके से आपका रियल पर्सनैलिटी शाइन अप होगा धीरे धीरे। कॉन्वो को परफेक्ट बनाने की आपको जरूरत नहीं है। हम सब लाइफ में बेसिक चीजें चाहते हैं, जैसे थोड़ा कनेक्शन और थोड़ा मजा एंड ऑल एंड अगर तुम कुछ भी टॉपिक उठाओगे एंड अगर एनर्जी मैच करती है तो फिर वाइब बन जाती है। एंड टॉपिक चेंज करते रहिए, टाइम टू टाइम स्पॉन्टेनियस फील आता है जिससे। और इसका एक्शन स्टेप क्या होगा? हर 5 मिनट के लिए किसी वर्ड के बारे में आप रैंट कीजिए, या फिर जस्ट रैंट जस्ट फॉर 5 मिनट्स। एंड कोई रैंडम वर्ड जनरेटर लेके उस वर्ड को आप एनहांस कीजिए और 10 to 15 सेकेंड उस वर्ड को आप यूज कीजिए। एंड इस वजह से आपका वर्बल रिफ्लेक्स से शार्पन होता है। ये पार्ट गेम चेंजर है। मोस्ट गाइज बोरिंग 20 क्वेश्चंस गेम खेलते हैं, जैसे व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, वेयर आर यू फ्रॉम, कूल, नाइस, ब्ला ब्ला ब्ला। बस इंस्टेड आप ऐसा कर सकते हो कि फर्स्ट यू आस्क लाइक व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट, देन शी सेज लाइक जिमनास्टिक्स बट आई गॉट इंजर्ड। और इसका गलत तरीका क्या है? ओह नाइस, सो व्हाट डू यू डू फॉर वर्क। इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है? जिमनास्टिक्स, इंजर्ड होके भी तुम अभी भी पैशनेट हो। या फिर दूसरा है थर्ड डेट पे थोड़ा फैंसी ड्रेस कंपटीशन खेले, डील। या फिर तीसरा ये हो सकता है कि ऐसा लगता है तुम्हें कंपटीशन पसंद है, लगता है तुम बोर्ड गेम्स पे भी चीट करते हो क्या। रन आउट ऑफ थिंग्स टू से, सिंपल, बस सराउंडिंग्स को यूज करो। म्यूजिक, फूड, लोग, वाइब, तुम किसी को भी ऐसे टॉपिक यूज कर सकते हो। या फिर अपना फोन निकालो और कोई फनी क्लिप, कोई मीम दिखा दो, जैसे ओ माय गॉड लुक एट दिस, मेरा डॉग ब्लूबेरी चुरा रहा है। इंस्टेंट कनेक्शन मोमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट। तेरे वर्ड्स वैल्यूएबल है क्योंकि तू बोल रहा है। इससे कॉन्फिडेंस आता है। थोड़ा नॉलेज का भी आप यूज कर सकते हैं। ट्राई वॉचिंग सम पॉडकास्ट लाइक स्टफ यू शुड नो, जिसकी वजह से आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। नैपकिन की हिस्ट्री से लेके न्यूक्लियर रिएक्टर्स तक सब कवर होता है उस पॉडकास्ट में। और आपके पास इम्पॉर्टेंट या फिर इंटरेस्टिंग चीजों की कमी ही नहीं रहेगी। कैसे तुम बोलते हो वो ज्यादा मैटर करता है। थोड़ा लाइट और फन बनो, पॉलिटिक्स नहीं बट ट्रैवल, ड्रीम्स और एडवेंचर्स पे बात करो। एंड एक रिंग उठा के तुम प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम प्रपोज करने वाले हो। एंड उसके बाद एक इनसाइड जोक बनाओ कि अब तो हम मैरिड है, रिमेंबर। थोड़ा सा इमोशन और डेप्थ डालना पड़ता है जिससे कि थोड़ा चार्म आए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई लाइक ब्लूबेरीज, यू शुड से ब्लूबेरीज, मैं अपने डॉग को खिलाता हूँ ये सब, मुझे ये इतने पसंद है। लोगों को खुद के बारे में बात करना बहुत पसंद है, सो लेट देम यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस बाय सेइंग कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि व्हाट्स योर स्टोरी, इंस्टेड से कि व्हाट मेड यू गेट इनटू दिस हॉबी। देन यूज द ब्रेड क्रम्ब मेथड। एज आई सेड अर्लियर, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, बाय सेइंग कि तुम मेरे शहर के लोगों की तरह नहीं हो। या फिर वो कहे कि तुम्हारे शहर के लोग कैसे, फिर उससे फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ उस लड़की के अंदर। एंड या फिर आप फॉरेन टच यूज कर सकते हैं बाय टचिंग हर हेयर एंड सेइंग टू कवेलो। फिर वो पूछेगी व्हाट्स दैट मीन, मोमेंट बन गया। लास्ट स्टेप, बिल्ड द वी फ्रेमवर्क। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योरसेल्फ एंड द गर्ल, फोकस ऑन वी, अस, हम।
हम एक दिन जेट स्कीइंग के लिए जाएंगे, हम एक दिन उस कैफे में जाएंगे, या फिर हम दोनों में से किसने ज्यादा ट्रैवल किया है हमें वो पता करना होगा। अब तुम दोनों एक टीम हो और कनेक्शन डीपर हो गया। अब आप कौन सा स्टेप यूज करने वाले हैं बेस्ड ऑन योर लाइकिंग, और आपका सबसे बड़ा कॉन्वर्सेशनल बैरियर कौन सा था, कमेंट पे जरूर लिखना। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को दबाइए फॉर टेकिंग योर सोशल स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल। एंड अब जाओ अपने $1 बिलियन माउथपीस के फ्रेमवर्क को लेकर आओ।